Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about your first applied book, class 10th English, chapter 3rd, two stories about flying, जिसका सेकंड चैप्टर दिया है द ब्लैक एरोप्लेन. द ब्लैक एरोप्लेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आई विल टेक द रिस्क. आई विल टेक, मैं उठाऊंगा, द रिस्क मतलब जोखिम. आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा. व्हाट इज द रिस्क, जोखिम क्या है. वाई डज द नरेटर टेक इट, जो नरेटर है ये जोखिम क्यों उठाता है. नरेटर मतलब वर्णन करता, मतलब जो राइटर है वो नरेटर है. ठीक है, तो यहां पर तीन बातें पूछी है. आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क उठाऊंगा. व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है. वाई डज द नरेटर टेक इट, जो नरेटर है ये जोखिम क्यों उठाता है, मतलब ये रिस्क क्यों उठाता है. ठीक है, तो आंसर दिया है द रिस्क इज फ्लाइंग दी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन इन द स्टॉर्म. द रिस्क इज फ्लाइंग, रिस्क क्या है, फ्लाइंग करना मतलब उड़ाना. दी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, जो पुराना डकोटा एरोप्लेन है, इनटू द स्टॉर्म. स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, मतलब तूफान में पुराना जो डकोटा एरोप्लेन है उसको उड़ाना, ये क्या है, जोखिम है. तूफान में पुराना डकोटा हवाई जहाज चलाना क्या है, एक जोखिम है. द नरेटर टेक्स द रिस्क, जो नरेटर है वो ये रिस्क लेता है. बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था, टू गेट होम, घर जाना, क्योंकि वह घर पहुंचना चाहता था. एंड हैव ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट मतलब वह नाश्ता करना चाहता था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई डज द नरेटर से, नरेटर क्यों कहता है आई लैंडेड, मैं उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और मुझे पुराने डकोटा को छोड़ने में जरा भी बुरा नहीं लगा. आंसर दिया हुआ है द नरेटर सेड, नरेटर ने कहा, मतलब यहां पर से की सेकंड फॉर्म दी हुई है. सेड, से मीन्स होता कहना, है ना. द नरेटर सेड, नरेटर ने कहा, दिस बिकॉज, यह क्योंकि, मतलब जो नरेटर है वो नरेटर है ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ही हैड अ स्कैरी एंड हॉरिबल एक्सपीरियंस, क्योंकि उसे बहुत डरावना और खतरनाक अनुभव हुआ था. फ्लाइंग दैट ओल्ड डकोटा मतलब पुराने डकोटा को उड़ाने का. ही वॉज हैप्पी, वह खुश था. दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली, क्योंकि उसने प्लेन को सुरक्षित नीचे उतार दिया था. दैट इज वाई, इसीलिए ही वॉज नॉट सॉरी, इसीलिए जो उसे कोई अफसोस नहीं था. सॉरी का मतलब होता है अफसोस होना, और दैट इज वाई का मतलब होता है इसलिए. ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, इसलिए उसे जाते हुए जरा भी बुरा नहीं लगा या जरा सा भी उसे अफसोस नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस. डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन कीजिए. द नरेटर्स मतलब नरेटर का एक्सपीरियंस यानी अनुभव, नरेटर का अनुभव का वर्णन कीजिए. एज ही फ्लेव द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब नरेटर ने तूफान में अपना एरोप्लेन उड़ाया था. ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा है. क्वेश्चन में कहा है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस, नरेटर ने जो अनुभव किया है उसका वर्णन कीजिए. एज ही फ्लेव द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब उसने तूफान में एरोप्लेन उड़ाया था तो उस समय जो उसको एक्सपीरियंस हुआ, जो अनुभव हुआ, उसका वर्णन करने के लिए कहा है. आंसर दिया है एज द नरेटर फ्लेव, जैसे ही नरेटर ने, फ्लेव यहां पर फ्लाई की सेकंड फॉर्म दी हुई है, जैसे ही नरेटर ने उड़ाया द एरोप्लेन, एरोप्लेन को इनटू द स्टॉर्म, तूफान में, जैसे ही नरेटर ने अपने एरोप्लेन को तूफान में उड़ाया, सडनली अचानक, ही फाउंड उसने पाया,
यहाँ पर फाइंड की सेकंड फॉर्म दी हुई है। ही फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, सराउंडेड बाय क्लाउड्स, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, बाय क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी होते हैं बादल, बादलों के बीच में उसने अपने आप को घिरा हुआ पाया। ही वॉज अनएबल टू सी एनीथिंग, ही वॉज अनएबल, वह असमर्थ था, टू सी देखने में, एनीथिंग मतलब कुछ भी, मतलब उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब वो कुछ देख नहीं पा रहा था। द इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है यंत्र, जो यंत्र थे लाइक जैसे कि रेडियो एंड कंपास, कंपास क्या होता है, एक दिशा सूचक यंत्र है ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो यंत्र थे जैसे कि रेडियो है, कंपास है, इन्होंने क्या कर दिया था, स्टॉप्ड वर्किंग, काम करने से मतलब काम करना इन्होंने बंद कर दिया था। जितने भी यंत्र थे इन यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया था। देन ही सा, तभी उसने देखा, सी की यहां पर सेकेंड फॉर्म दी हुई है सा। देन ही सा, तभी उसने देखा, अ ब्लैक एरोप्लेन, एक ब्लैक एरोप्लेन को, क्लोज टू हिज डकोटा, जो डकोटा के नजदीक उड़ रहा था। जो डकोटा एरोप्लेन है ना नरेटर का, उसके समीप क्या कर रहा था, वो ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था। विच हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, और उसके जो विंग्स थे, उस ब्लैक एरोप्लेन के जो विंग्स थे मतलब जो पंख थे, उनमें कोई लाइट नहीं थी, कोई भी रोशनी नहीं थी। बट ही कुड सी द पायलट, किंतु वह पायलट को देख सकता था, हु वॉज गाइडिंग हिम, जो उसका मार्गदर्शन कर रहा था। गाइडिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, जो उसका मार्गदर्शन कर रहा था। एज द नरेटर लैंडेड, जैसे नरेटर ने लैंडेड किया, मतलब लैंड मतलब उतरना, मतलब अपने एरोप्लेन को उतारना है ना। तो एज द नरेटर लैंडेड, जैसे ही नरेटर ने लैंड किया, सेफ मतलब सुरक्षित, दैट प्लेन डिसअपियर्ड, जो प्लेन था ना, कौन सा प्लेन, ब्लैक एरोप्लेन, वो डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया, ऑल ऑफ सडन, कहीं अचानक। तो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहीं अचानक गायब हो गया था। ठीक, देखिए फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, वाट मेड, ध्यान दीजिए, वाट के ठीक बाद अगर मेड लिखा हो ना तो उसका अर्थ होता है क्यों। वाट का मतलब क्या होता है, बट वाट के ठीक बाद मेक या मेड लिखा हो तो उसका अर्थ होता है क्यों। वाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में बैठी महिला ने, लुक मतलब देखा, एट द नरेटर, नरेटर की तरफ, स्ट्रेंजली मतलब अजीब से या विचित्र तरीके से। तो कंट्रोल सेंटर में बैठी जो महिला थी, उस महिला ने नरेटर को अजीब तरीके से क्यों देखा था। When the narrator, जब नरेटर आस्क्ड पूछा, जब नरेटर ने पूछा, द लेडी उस औरत से, अबाउट द मिस्ट्रीज एरोप्लेन, उस मिस्ट्रीज एरोप्लेन के बारे में। मिस्ट्रीज मतलब होता है रहस्य में। जब नरेटर ने उस औरत से उस रहस्यमय एरोप्लेन के बारे में पूछा, दैट हेड गाइडेड, जिसने उसको गाइड किया था, मतलब जिसने उसको मार्ग बताया था, मतलब उसका मार्गदर्शन किया था। दैट हेड गाइडेड हिम, जिसने उसको गाइड किया था, एंड ब्राट हिम, और ब्राट मतलब यहां पर ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्राट मतलब लेकर आया था, हिम उसे, बैक सेफली वापस सुरक्षित, बैक सेफली मतलब वापस सुरक्षित, जो उसको वापस सुरक्षित लेकर आया था। थ्रो, कहां से लेकर आया था, थ्रो द डार्क क्लाउड्स, जो डार्क क्लाउड्स थे मतलब जो अंधेरे जो बादल थे उनमें से उसको सुरक्षित लेकर आया था। शी लुक्ड एट हिम, शी लुक्ड एट हिम, तब उसने उसकी तरफ देखा, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से। दैट वुमेन हैड नॉट सीन, उस औरत ने नहीं देखा था, हैड नॉट सीन नहीं देखा था, एनी अदर एरोप्लेन, किसी दूसरे एरोप्लेन को, ऑन द रडार, रडार पर,
उस औरत ने किसी दूसरे एरोप्लेन को रडार पर नहीं देखा था। एज पर हर, उसके अनुसार, देयर वाज नो अदर प्लेन, वहां पर कोई दूसरा प्लेन नहीं था। इन द स्काई, आकाश में, उसके अनुसार आकाश में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। सो इसीलिए सी गेव हिम, इसलिए उसने दिया अ पुजल्ड लुक। पुजल्ड लुक का मतलब होता है हैरत अंगेज तरीके से देखना, मतलब अजीब सा देखना। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, द स्काई, आकाश का, व्हेन डकोटा, जब डकोटा टुक ऑफ है। टुक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, फ्रॉम पेरिस मतलब पेरिस से। डिस्क्राइब मतलब वर्णन कीजिए, द स्काई, आकाश का वर्णन कीजिए, व्हेन डकोटा, जब डकोटा एरोप्लेन टुक ऑफ मतलब उड़ान भरता है, फ्रॉम पेरिस, पेरिस से। जब डकोटा एरोप्लेन पेरिस से उड़ान भरता है तो उस समय जो स्काई है, जो आकाश है, वो कैसा था, उसका वर्णन कीजिए। व्हेन डकोटा, जब डकोटा टुक ऑफ उड़ान भरता है, फ्रॉम पेरिस, पेरिस से। इट वाज अ नाइट टाइम, उस समय नाइट टाइम था, मतलब रात का समय था। द मून वाज कमिंग, जो चंद्रमा है, वाज कमिंग अप, आ रहा था। इन द ईस्ट, कहां आ रहा था वो, ईस्ट मतलब पूर्व में, जो चंद्रमा है वो पूर्व की तरफ आ रहा था। कहां से आ रहा था, बिहाइंड, यानी होता पीछे। द नेरेटर मतलब नेरेटर के पीछे से, मतलब जब नेरेटर है अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था तो उसके पीछे से जो चंद्रमा है वो पूर्व की तरफ आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और जो स्टार्स थे वो शाइनिंग कर रहे थे, मतलब चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, साफ आकाश में। एबाउ हिम, उसके ऊपर। और जो स्टार्स थे वो उस साफ आकाश में उसके ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्लाउड, एक भी बादल नहीं था। सिंगल क्लाउड मतलब एक भी बादल, है ना। देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्लाउड, एक भी बादल नहीं था। इन द स्काई, आकाश में, और आकाश में एक भी बादल नहीं था। यहां पर ये क्वेश्चन और लिखा है, हमने जो थर्ड क्वेश्चन लिखवाया था, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा था, उसको समझ लीजिए पहले। उसमें कहा था डिस्क्राइब द नेरेटर्स एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब वर्णन कीजिए, द नेरेटर एक्सपीरियंस, नेरेटर के एक्सपीरियंस का वर्णन कीजिए। एज ही फ्लेव एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब उसने स्टॉर्म मतलब तूफान में अपना एरोप्लेन उड़ाया था तो नेरेटर को क्या एक्सपीरियंस हुआ था, क्या अनुभव हुआ था, उसका वर्णन कीजिए, ऐसा पूछा है। एक क्वेश्चन और भी है जिसका आंसर सेम है। इस क्वेश्चन में कहा है व्हाट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज का मतलब होता परेशानी। डिड द नेरेटर, जो नेरेटर है, फेस मतलब सामना करना, नेरेटर ने कौन सी परेशानियों का सामना किया था। व्हील, जब फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जब वहां स्टॉर्म में अपने एरोप्लेन को क्या कर रहा था, उड़ा रहा था। जब वहां आकाश में अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था तो उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उसका वर्णन कीजिए। तो उसमें जो आंसर है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है एकदम बिल्कुल सेम है, इसलिए आप एक ही आंसर याद करें, दोनों क्वेश्चन में एक ही आंसर लिख सकते हो। ठीक है।